जो अक्सर कहा जाता है कि विकसित भारत मनुष्य विकासशील है, विकसित शब्द उचित नहीं है, क्योंकि हमेशा मनुष्य जो है या उद्योग जो है वो विकास कर रहा है। पूर्ण विकसित कोई नहीं हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात को काट नहीं रहा हूँ। जिसने इस शब्द का उपयोग किया, जिसने शुरुआत की है, मैं उनकी बात को काट रहा हूँ। विकासोन्मुख हैं हम, विकासशील भी नहीं बल्कि विकासोन्मुख अगर कहा जाए तो ये शब्द बिल्कुल 100% सटीक बैठता है। मैं शौभिक सरकार, मोटर इंडिया हिंदी संस्करण का मैं सह संपादक हूँ और विगत 25 वर्षों से मैं इसी पद पर कायम हूँ। पिछले 25 वर्षों में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने तमाम बदलाव देखे हैं। जहाँ हम पहले धूम सहित या जिसे कहते हैं प्रदूषण युक्त वाहन देखते रहे हैं, सड़कों पर निकलते थे तो शाम को हम लोगों का चेहरा काला होकर वापस आता था। आज स्थिति विपरीत हो गई है। यूरो 6 आने के बाद मैं समझता हूँ बड़े शहरों में जो प्रदूषण की मात्रा है वो शून्य की ओर अग्रसर है और अगले कुछ वर्षों में ये और भी कम होता जाएगा। लेकिन एक बात है जो अक्सर कहा जाता है कि विकसित भारत मनुष्य विकासशील है, विकसित शब्द उचित नहीं है, क्योंकि हमेशा मनुष्य जो है या उद्योग जो है वो विकास कर रहा है। पूर्ण विकसित कोई नहीं हो सकता है। जब तक हम इस पृथ्वी पे या दुनिया में रहेंगे तब तक हम लगातार विकास करते रहेंगे। इसलिए इसके लिए विकासशील शब्द का ही उपयोग होना वांछनीय है। दुनिया के तमाम बड़े देश जो विकसित हैं वो विकसित नहीं हैं, वो विकासशील हैं। आज भी विकास कर रहे हैं, कल भी विकास करेंगे, परसों भी विकास करेंगे। आज वो बैटरी के साथ चल रहे हैं। बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हाइड्रोजन पे हम आने वाले हैं। हो सकता है उसके बाद और भी कुछ प्रक्रिया आ जाए, तो इसलिए विकासशील है। विकसित कोई पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, न हुआ है। ये शब्द ही गलत है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात को काट नहीं रहा हूँ। जिसने इस शब्द का उपयोग किया, जिसने शुरुआत की है, मैं उनकी बात को काट रहा हूँ। हाँ, हम सभी उन्हीं बातों का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये विकासशील है। पूरी दुनिया विकासशील है, विकसित कोई नहीं है। जब तक हम प्रकृति के दास हैं, प्रकृति जिस तरह से हमको ले जाएगी हम उस तरह से विकास करते रहेंगे। भारत जो ये मोबिलिटी की विकासोन्मुख हैं हम, विकासशील भी नहीं बल्कि विकासोन्मुख अगर कहा जाए तो ये शब्द बिल्कुल 100% सटीक बैठता है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को किस तरह से देखते हैं? मोबिलिटी के बहुत बदलाव आया है और मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारी नई कंपनीज आई हैं जो तमाम नवाचार कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी वो अपनी इस प्रक्रिया को जारी रखें। क्योंकि देखिए, ये जो समय है, अगर आपकी गति रुक जाएगी तो आप वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। नवाचार, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। तमाम कंपनीज़ मैं आपको बता सकता हूँ जो पिछले 100 साल से चली आ रही थी। उदाहरण के रूप में हमारे भारत में एम्बेसडर, स्टैंडर्ड, फिएट, ये 3 प्रमुख कंपनियां थीं किसी ज़माने में, जिनका अब नामो निशान नहीं रह गया है। इन्होंने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, इन्होंने नवाचार की ओर कदम ही नहीं आगे बढ़ाया। तो इसके अलावा ऑटोमोबाइल के अलावा भी तमाम कंपनी जो 100 साल 200 साल पुरानी थी समाप्त हो गई। आपकी मैगजीन क्या कुछ नया कर रही है? हमारी मैगज़ीन हमेशा इनोवेशन पे ही चलती है। पिछले 25 वर्षों में हमने बहुत परिवर्तन किया है।
पहले हमारे मैगज़ीन का आकार और रूप कुछ और हुआ करता था, आज कुछ और है। इसी के साथ हमने अपना स्टूडियो कायम किया है, जहाँ पर हम तरह तरह के रिसर्च करते हैं। यहाँ यशोभूमि में भी हमने स्टूडियो बनाया है, जहाँ पर हम प्रत्येक स्टॉल पे जाके प्रत्येक उद्यमी से हम उनकी बाइट्स ले रहे हैं अपने स्टूडियो के अंदर। इसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट है और ई मैगज़ीन है हमारी। तो इस तरह से हम हमेशा नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। अगर नवाचार को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में हम ख़त्म हो जाएंगे। अगला जो एडिशन आ रहा है उसकी क्या रूपरेखा है, क्या नया? अगला जो संस्करण हमारा आ रहा है उस पर पूरी जानकारी हम भारत मोबिलिटी पे ही देंगे। और मोदी जी का ये बहुत ही उत्साहपूर्ण कदम रहा है, जिसमें इन्होंने उद्योग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, और इसके लिए मैं उनको साधुवाद तो देता ही हूँ। धन्यवाद।